हॉर्मुज क्षेत्र में 16 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती कर दी गई है। हॉर्मुज में अमेरिका ने कई फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। तो एक तरफ वार्ता की बात हो रही है और दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका एक बार फिर से यहां पर पूरी तरीके से आप समझिए कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान अब तक किसी प्रेशर में नहीं आया है। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला होता है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में अली शाह जी, क्योंकि देखिए सर, जिस तरीके से हालात यहां पर अमेरिका की ओर से शुरुआत से ही बनाने की कोशिश की गई है, अपनी छवि को सुधारने का यहां पर पूरा एक तस्वीर जो है बनाई गई है अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हम जंग से पीछे, हम चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ अभी भी इस जंग में डटे हुए हैं। लेकिन अलग अलग तरीके से जो यहां पर बयान सामने आ रहे, से तो यही समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि किरकिरी अब उनकी ही हो रही है। और साथ ही साथ जरा ये भी समझाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि अब ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम रोक देगा, इस पर सहमति बन जाएगी। तो क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बड़ा यहां पर कदम उठा सकता है? जो अब तक लगातार स्थिति ईरान की रही है, जो अब यहां पर एक तल्ख तेवर देखने को मिला है ईरान का, आगे वही रहेगा या फिर नरमी देखने को मिलेगी? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है पूजा जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा का दिमाग को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं जी। समझ नहीं पाया हूँ इतने एनालिसिस करे, इतने इतने चैनल्स पे करे, मगर मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो चाहते क्या थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। किसी भी युद्ध में एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो जैसे रवि जी ने बताया कि वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई वो जीत गए, जो जो जीत गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना धमकाना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कई लोग इसको बचकाना कहेंगे। नहीं, मैं तो इसको बचकाना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा भाई इनको पता होगा कि शायद ये क्या कर... मैं नहीं मानता कि ऐसा आदमी सबसे बड़े सुपर पावर का नंबर वन मैन का राष्ट्रपति बनकर आया। यकीन नहीं आ रहा मेरे को, सच में। इट्स एक्चुअली क्वाइट अ मिरेकल, अनबिलीवेबल चीज है कि भाई बात भी क्या करते हैं, कुछ भी। अभी कल परसों की बात है, आप बोलिए, पोप लियो के बारे में एक कैरिकेचर लगा देते हैं ट्विटर पे, अपने आप को जीसस टाइप। एक ब्लास्फेमी है इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना, अपने आप को पेश करना। भाई आप क्या हो? आप भगवान हो? कौन हो आप? आप कुछ नहीं हो, ठीक है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत बड़ा दादा बन गया था अमेरिका। कोई तो सामने आया, कोई तो सामने आया इनको धूल चटाने का, कोई तो, किसी ने तो इनको सबक सिखाया। अब जी। इस एक लेसन जाता है कि घमंड जो है ना, अहंकार, अपने आप को जो बहुत बड़ा समझने लगता है, भैया आप कुछ नहीं हो, ठीक है ना। एक हाथी और जो ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल चीटी वाली लड़ाई लड़ी, चीटी और हाथी दिमाग से। वही चीटी हाथी के सूंड में घुस गई और हाथी को आप मुश्किल कर दिया बिल्कुल। तो अभी शांति वार्ता की बात अगर हो सकती है, देखिए जैसे चीन ने बोला है, शी जिनपिंग ने बोला है कि 4 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। एक तो कि बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, साथ में मिलजुल के रहें, ये बहुत जरूरी है, उन्होंने बोला शी जिनपिंग ने। बल्कि बोल भी कौन रहा है ये भी देख लीजिए, चाहे चीन बोल भी कोई, खैर बोला तो कम से कम। अब जो एम्फेसिस है वो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, यानी कि किसी भी देश की सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस को आप इज्जत कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो कि सिक्योरिटी, किसी भी देश का हक बनता है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना। फिर एक सेफगार्ड इंटरनेशनल रूल्स को आप सेफगार्ड करिए। हो सकता है कि चीन को डर लग रहा होगा कि कहीं हिंदुस्तान मलाका स्ट्रीट को ना ब्लॉक कर दे, एक जी। स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल ना कर दे, तो वो चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे इसके लिए। कुछ भी हो। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी बोला है कि ईरान जो है वो जल्दी इस पीछे हट जाएगा, जंग को खत्म कर देगा। भाई ईरान, अमेरिका की सबसे बड़ी गलती क्या हुई? उन्हें 86 ईयर ओल्ड अयतुल्ला खमीनी को मारकर 56 ईयर ओल्ड अयतुल्ला खमीनी से रिप्लेस कर दिया, जिन्होंने कहा था कि 2000 से ज्यादा किलोमीटर का लंबा मिसाइल नहीं जाएगा, परमाणु हथियार गलत इस्तेमाल नहीं होंगे, परमाणु एनर्जी का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अब 56 ईयर ओल्ड मुश्तबा खमीनी साहब आए, जो कि जख्मी शेर की तरह आए, बिल्कुल। जख्मी शेर। और ये और घातक कर दिया इनको, इन्होंने बिल्कुल। ईरान को ही और मजबूती दे दी, ईरान और हम्म। मजबूत निकल कर आया जी।
नहीं, कहीं ना कहीं देखिए आकलन करने में तो यहाँ पर अमेरिका की चूक हुई है और यही वजह है कि ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ जो आप बता रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से यहाँ पर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि कुछ भी हो उसमें वो चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया है, अमेरिका ने करवाया है, और अभी भी इस जंग में यही कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि क्रेडिट लिया जाए। हमने शांति वार्ता करने की कोशिश की, ईरान मानने को तैयार नहीं हुआ, तो इस तरीके से सिनेरियो जो है बनाने की कोशिश हर बार होती रही है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन रवि सर जरा ये बताइए, देखिए ये तो सभी को पता है कि इस जंग में ईरान को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका को किस हद तक इस वक्त नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? जी पुनीता जी, मोसाद ने विश्वास दिलाया था नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर वहां पर हम खामनेई की हत्या कर देते हैं तो इसके बाद शायद दिन जल्द ही चेंज हो जाएगा। मतलब 4 से 5 दिन को लगा था, लेकिन हालात इतने बदतर हो गए, खासकर होर्मुज में जब से नाकाबंदी हुई उसके बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में जिस प्रकार से तेल की कीमतों में उछाल आया और जिस प्रकार से वहां का सेंसेक्स गिरा, जिस प्रकार से वहां के बाजार गिरे, और खासकर अर्थव्यवस्था की बात सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई। और सच बताओ, एक ऐसी गर्दन जिसमें जान होती है पूरी दुनिया की, ऐसी गर्दन पर ईरान ने कब्जा कर लिया। मतलब साफ दिख रहा है कि बेशक से कई मोर्चों पर ईरान लड़ रहा है, बेशक उसके ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन उनके हौसले तबाह नहीं कर पाया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था, जो उसे बताया गया था, वो सबसे दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा नजर नहीं आया। लगातार आह्वान करते रहे, उनको कागजी शेर बताते रहे, लेकिन उनके अमेरिका के साथ खड़ा नजर नहीं आया। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं खुद अमेरिका घिरा हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है जिस प्रकार से युद्ध विराम की घोषणा की, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं, जिस प्रकार से बार बार अपनी जीत का दावा करते हैं, मतलब आज दुनिया हंस रही है उन पर पूरी दुनिया हंस रही है। उनको इतनी मतलब पूरी दुनिया के अंदर आप अपने वर्चस्व को खत्म करने जा रहे हैं, आप अमेरिकन का जो एक रुतबा था उसे खत्म करने जा रहे हैं। और ऐसे में अब खुद अमेरिकन भी इस बात को लेकर परेशान है। अब 10,000 सैनिकों की तैनाती करके, मैं समझता हूँ अगर ऐसा होता है तो चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर वो उलझते हैं तो अगर इस मोड़ पर आकर सर लग रहा है आपको कि अमेरिका जो है वो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर कोई परिस्थिति बनाता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, जो हालात बन रहे, क्योंकि देखिए जो इस्लामाबाद समिट होने जा रहा है, जो वहां बातचीत होगी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सफलता मिलने वाली है। क्योंकि ईरान कभी भी, आपको समझ, इजराइल को खतरा परमाणु कार्यक्रम से नहीं है, उसको उन बैलिस्टिक मिसाइलों से है, जो जिनका बहुत बड़ा अंबार उसने रखा हुआ है। उसको पता है कि इन बैलिस्टिक मिसाइलों से वो उसको रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी खबर